नेग्लेरिया इन्फेक्शन जो है गर्दन तोड़ बुखार के तरीके से मैनिफेस्ट होता है। सीरियस इन्फेक्शन है और जिस चीज़ से होता है उसका नाम नेग्लेरिया फाउलराई है। ये एक अदद अमीबा कहते हैं इसको। अमीबा वायरस नहीं है, वायरस हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई नहीं देता है। वायरस बहुत एक छोटी चीज़ है जो खलिया तक नहीं है। लेकिन पैरासाइट जो है वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। खड़ा पानी है तो हम उससे, जैसे हम उसको नाक में ले रहे हैं तो उससे ये अंदर जा सकते हैं। ये हमारी लाइनिंग से चिपक जाते हैं, म्यूकस जो नाक की लाइनिंग होती है उससे चिपक जाते हैं और फिर यहाँ की जो हड्डी है जो नाक और दिमाग के बीच की होती है ये बहुत बारीक होती है, तो उसके थ्रू अंदर जा सकते हैं। इसमें चांस ये होता है कि अगर ट्रीट नहीं किया गया तो वफ़ात भी वाक़ई हो सकती है। सो इसी वजह से ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को पहचान लें जिसके लिए जिसको देख के हमें कम से कम एक दफ़ा डॉक्टर को विज़िट ज़रूर कर लेना चाहिए। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। शदीद तेज़ बुखार, सर में शदीद दर्द और गर्दन झुकने में तकलीफ़, ये 3 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सीरियस हो सकती हैं। ये किसी भी गर्दन तोड़ बुखार की वो हो सकती हैं। इसके साथ अगर इतना शदीद हमारे पास जिसको कहते हैं कि ब्रेन का प्रेशर इतना बढ़ा हुआ हो कि वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही होती है, तो ये एक चौथा एलिमेंट है जो हम कहते हैं कि इन 4 चीज़ों के साथ फिर आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इमरजेंसी में भी जा सकते हैं। हमारी एक्सटेंसिव एक स्टडी भी हुई थी जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि वाटर सप्लाई में भी क्लोरीन ज़्यादा ना होने की वजह से बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ खड़े पानी की बात नहीं है। खड़े पानी में मसला यही होता है कि हमारे पास क्लोरीन कम हो जाती है, और अगर हमारे पास वाटर सप्लाई में क्लोरीन है ही कम, मौजूद ही नहीं है, तो फिर तो कोई रोकने की चीज़ नहीं। सो एक बहुत बड़ा रोल हमारे पास सेफ़ वाटर सप्लाई का है जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, और एक वो ज़िम्मेदारी है जो शहरियों की अपनी है, क्योंकि अगर उन्होंने पानी जमा करके रखा है, चाहे वो अंडरग्राउंड टैंक हो चाहे वो ओवरहेड टैंक हो, तो वो चूँकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसकी सफाई उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। पैरासाइट जो है वो ज़्यादातर गंदे पानी से हमारे पास होता है। फ्रेश वाटर यानी कि खड़ा पानी जो है, ठीक। अब हमारे पास खड़े पानी के बहुत से एग्जांपल्स हैं, पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह भी होती हैं, लेकिन अगर हम शहर कराची में देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा खड़ा पानी जो है वो टैंकर वाटर है। हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, हमारे ओवरहेड टैंक्स हैं, इन सब में पानी हमारे पास थोड़े दिन खड़ा रहता है। इसके अलावा और बहुत सी स्टोरेज होती है। स्विमिंग पूल्स हैं, ये हमारे पास जिसको कहते हैं ना शहर में जो खड़ा पानी होता है, और ख़ास तौर पे हम वो लोग जहाँ पे बहता पानी अवेलेबल नहीं होता, तो यूजुअली हम स्टोरेज के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। तो ये स्टोरेज जो है वो हमारे पास जिसको कहते हैं नीचे एक सिल्ट या कीचड़ की एक लेयर डेवलप हो जाती है। ये कीचड़ की लेयर जो है, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं काई और ये सारी चीज़ें होती हैं। उस काई के अंदर ये अमीबा पैदा होता है, उसी में सस्टेन होता है, डेवलप होता है। अच्छा, जब तक मौसम ठंडा रहता है तो अमीबा की सिस्ट बनी रहती है। सिस्ट जो है वो उसका इनएक्टिव फॉर्म होता है। जब गर्मी बढ़ती है और सस्टेन्ड गर्मी होती है, 2 से 3 हफ्ते आपके पास जो है वो 35 से 40 तक का टेम्परेचर सस्टेन होता है, तो पानी का टेम्परेचर इतना होता है कि वो गर्म हो जाए। यानी कि 40 से अगर ज़्यादा हमारा वैसा टेम्परेचर होगा तो पानी का टेम्परेचर 35 तक का हो जाएगा, ठीक है। सो उस सिचुएशन में ये फूटते हैं और ये एक्टिव फॉर्म अमीबा फॉर्म में आ जाते हैं। 99% से ज़्यादा की इसकी मॉर्टेलिटी है। सो आप अप्रोप्रिएट दवाइयाँ देने के बावजूद भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ना रिस्पॉन्ड करे। रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला जाता है, दिमाग के पानी का टेस्ट कहलाता है ये।
CSF का और CSF के उसमें जो है वो DRB डिटेल रिपोर्ट जो जनरल टेस्ट वो तो है ही, लेकिन उसके अंदर चूंकि अब पानी निकल चुका है तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर लें तो उससे हमें अगर खुदा न खास्ता इतने जरासीम बढ़ गए होंगे तो वो दिखाई भी दे सकते हैं, अमीबा हमें CSF में भी दिखाई दे सकते हैं। नहीं तो अगर शक बहुत ज़्यादा है कि नेग्लेरिया हो सकता है तो उसका PCR भी अवेलेबल है। हर जगह नहीं होता, आपको पूछना पड़ेगा कि कहाँ पर अवेलेबल है। आई नो कि AKU के पास है